यीशु हालेलुया सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है, नाल है। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आज के दिन कितने लोग खुश हैं? सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों के बीच में मुझे परमेश्वर आज लेके आया। पाम संडे के दिन मुझे परमेश्वर वाक्य में आप लोगों के बीच में एक बोलने के लिए शब्द नहीं है। वाकई में आप लोगों का प्यार देख के मुझे आज परमेश्वर आप लोगों के बीच में लेके आया। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप सब लोग प्रॉफिट जी के लिए आप दुआ करें। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनको जल्द से जल्द हमारे बीच में लेके आए। आप लोगों की दुआ से आज पाम संडे के दिन मैं आप लोगों के बीच में एक छोटा सा मैसेज लेके आई हूँ कि आप सब लोग इनके लिए दुआ करें, अपनी दुआ में रखें कि परमेश्वर हमारे बीच में इनको जल्द से जल्द लेके आए। मेरी बेटी एकता आप लोगों के बीच में एक मैसेज देगी और ये आपको बताएगी। हालेलुया। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे प्रॉफिट एकता का। जोरदार तालियां बजाए जाए। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की दासी का स्वागत करेंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज कई लोग पूछते हैं कि हम पाम संडे क्यों बनाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि परमेश्वर राजाओं की तरह यरूशलेम में आए तो वो गधे के ऊपर क्यों बैठ के आए। पाम संडे इसलिए बनाते हैं, यीशु मसीह पाम संडे के दिन यीशु मसीह यरूशलेम में आए थे और वो राजा की तरह आए थे। और राजा जो है, राजा घोड़ों के ऊपर बैठ के आता है, लेकिन परमेश्वर हमारे यीशु मसीह इतने काइंड हार्टेड थे, इतने नम्र थे वो कि वो उस एक जानवर के ऊपर बैठ के आए जो बोझ उठाता है। वो गधे के ऊपर बैठ के आए। परमेश्वर हमारे बोझ, उन्होंने हमारा बोझ उठाया और वो गधे के ऊपर बैठ के आए जो जानवर हमारा बोझ उठाता है। मतलब जो जानवर सामान इधर से उधर लेके जाता है, जो बोझ उठाता है, परमेश्वर उस जानवर के ऊपर बैठ के आए। भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता 92 के बारे में, उसमें धर्मी की तुलना दाऊद ने खजूर के पत्तों से की थी। धर्मी जन की मतलब विश्वासियों की तुलना, इसीलिए परमेश्वर का स्वागत खजूर के पत्तों से किया गया था। इसीलिए हम पाम संडे मनाते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती 21 का 5। हालेलुया। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादों के बच्चे पर। आज कई लोग आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो आपको कभी कभार बोलते होंगे तू गधा है। जब आप किसी कार्य, जब आप कोई काम करते हो, आप उसमें फेल हो जाते हो तो आपको लोग गधा बोलते हैं, या फिर आप किसी और को बोल देते हो गधा। तो आप निराश ना होएं कि आपको किसी ने गधा बोल दिया। अगर कोई आपको गधा बोल रहा है तो परमेश्वर को गधे की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर गधों के ऊपर बैठ के यरूशलेम के अंदर आए थे। हालेलुया। अगर आज आपको कोई गधा बोल रहा है तो आप निराश ना होएं, परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है। आप परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर के लिए फल लेकर आए। परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष देंगे। आमीन। आज पाम संडे के दिन जैसे यरूशलेम के लोगों ने परमेश्वर का स्वागत किया, जब परमेश्वर यरूशलेम में गए थे, गधे पे बैठकर उनका स्वागत किया।
पाम की लीफ से जब परमेश्वर का स्वागत किया यरूशलेम में, आसमान और बादल ने होसना के नारे लगाए। आप भी लगाओ होसाना, आमीन। होसाना। आमीन। जैसे यरूशलेम के लोगों ने परमेश्वर का स्वागत किया, वैसे ही आप भी अपने मन से हर एक वो दुष्ट को बाहर निकाल के, हर एक संसार की चीज़ों को बाहर निकाल के परमेश्वर का अपने मन के अंदर स्वागत करो। आमीन। होसना के नारे लगाकर परमेश्वर का स्वागत करो। लीव्स को हिला के परमेश्वर का स्वागत करो अपने मन में। होसना 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 होसना। होसना का मतलब सेव अस नाउ, परमेश्वर अब हमें बचा। परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ यहाँ पे जितने लोग आए, परमेश्वर ये अपने लाइफ में, परमेश्वर सच में आप इन्हें बचाओ प्रभु। ये अपनी लाइफ में अपने कामों को खुलते हुए देखने पाए प्रभु। आमीन। प्रभु हर वो दुष्ट की गंदी आत्मा को हम नष्ट करते हैं आमीन। प्रभु। आप इन्हें बढ़ाओ प्रभु, ये आत्मिक जीवन में बढ़ने वाले प्रभु, ये आपके भवन में फल लेके आने वाले लोग बने परमेश्वर। आप इन्हें आशीष दो। आमीन। प्रभु अपने दास को बहुत जल्द हमारे बीच में लेके आएंगे। प्रभु ने बताया कि आपकी कोई काम है, किसी का वीज़ा नहीं बन रहा, आपका वीज़ा बनने जा रहा है अगले संडे। आप अपने जीवन में परमेश्वर को वेलकम करो। हर वो संसार की बुरी चीज़ को बाहर निकालो और परमेश्वर का वेलकम करो। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया उन्होंने। परमेश्वर का धन्यवाद करो उस हर एक चीज़ के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए की। यस। आमीन। आमीन। हम गाएंगे होसना 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 होसना। अपनी डालियों को हिलाते हुए होसना 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 दूताने गाया है। होसना होसना दूताने गाया है। यीशु वैद्रो की आदा साडे विच आया है। यीशु वैद्रो की आदा साडे विच आया है। यीशु वैद्रो की आदा साडे विच आया है। वैद्रो की आदा साडे विच आया है। धन्यवाद यहोवा दा सदा ही करी दे रहना है। धन्यवाद यहोवा दा सदा ही करते रहना है। धन्यवाद यहोवा दा सदा ही करी दे रहना है। धन्यवाद यहोवा दा सदा ही करी दे रहना है। नायक ना थकना है, नाम योदा दिल तो लेना है। नायक ना थकना है, नाम योदा दिल तो लेना है। नायक ना थकना है, नाम योदा दिल तो लेना है। नायक ना थकना है, नाम योदा दिल तो लेना है। हो जय जयकार करेगा, हो जय जयकार करेगा। हाँ वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार जय जयकार। ताली के साथ समझे। हो जय जयकार
बचाता बचाता संकट से बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार हो क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार आगे से सजा ओ जय जयकार ओ जय जयकार करेगा ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज पाम संडे के दिन बड़ी खुशी का दिन है। आज हम सब प्रभु की महिमा करने के लिए परमेश्वर के मंदिर में आज इकट्ठा हुए हैं। यस आमेन। ये मौका, ये घड़ी परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहराई है। मैं चाहता हूं कि आज हर एक के जीवन में बहुत बड़ा आशीष का दिन प्रभु ने आज आपके लिए ठहराया है। आमेन। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा मैं आपको आज बताऊंगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आज प्रभु की बात को प्रभु के वचन से सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन वचन में जाने से पहले मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप जहां भी आप खड़े हैं, आप बैठ जाएं। प्लीज़ आप सब लोग बैठ जाएं। आप बैठ जाएं। और आप लोगों ने जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आप सबका भी वेलकम करता हूँ, क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। और आज परमेश्वर ने ही आपको अपने पवित्र मंदिर में इकट्ठा होने का मौका दिया है। ये बड़ी खुशी की, बड़े आनंद की बात है, बड़े ही गौरव की बात है हम सब के लिए कि आज पाम संडे के दिन हम सब लोगों का इकट्ठा होना, खुदा की इबादत करना, उसकी आराधना करना, उसकी महिमा करना, ये बहुत ही गौरव और आनंद की बात है। मैं चाहता हूं कि आज एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें सब। और जो आज जैसे कि अभी प्रभु की दासी सिस्टर अनिका हमारे बीच में आई, मैं उनका भी एक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। हालेलुया। प्रभु ने उनको यहां तक, परमेश्वर ही उनको यहां तक लेकर आए हैं। वो आप लोगों के बीच में आए। और एकता ने अभी जो वचन से आपको बताया कि यीशु मसीह ने गधे के ऊपर सवारी किया, अभी आपने सुना एकता ने अभी आपको बताया कि गधे के ऊपर यीशु मसीह ने सवारी किया, अपने आप को नम्र और दीन किया। लेकिन गधे पर सवारी यीशु मसीह ने गधे को क्यों चुना, ये बहुत बड़ी बात है। हम वचन से सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हर एक जन को आज इस बात का पता हो कि आप परमेश्वर के महिमा के लिए आप चुने गए हैं। बोलो आमीन। बहुत सारे लोग परमेश्वर के पवित्र नाम को अभी नहीं जानते। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग परमेश्वर के पवित्र नाम को अभी नहीं जानते। बहुत सारे लोग परमेश्वर के पवित्र नाम को अपने जीवन में अभी तक ग्रहण नहीं कर पाए हैं, सच्चाई को अभी जान नहीं पाए हैं। हम आज पूरे जगत में इस संदेश को देना चाहते हैं कि जैसे यरूशलेम में यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया, यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया और चारों ही सुसमाचार की पुस्तकों में इस बारे में लिखा गया है। जहां भी आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है यरूशलेम में विजयी प्रवेश। आज वो विजयी प्रवेश क्या है और पाम संडे के दिन परमेश्वर ने हमें आज जो इकट्ठा होने का मौका दिया है,
हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है, सबके लिए, पूरे जगत के लिए। और प्रभु के लोग जब इस दिन को मनाते हैं, डालियों के साथ प्रभु का वेलकम करते हैं, ऐसे अपनी डालियों को उठाकर प्रभु का स्वागत करते हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग प्रभु का स्वागत ऐसे करें डालियों के साथ। आज सचमुच में यीशु मसीह हमारे बीच में आया हुआ है, हम सब जानते हैं इस बात को। दाहिने हाथ से और स्वर की ओर हाथ उठाकर अगर आप सच्चे मन से कहें, परमेश्वर मैं आपका स्वागत करती हूं। आपने किया होगा लेकिन बोला नहीं होगा, फिर से कहें, परमेश्वर मैं आपका वेलकम करता हूं। परमेश्वर मैं आपका स्वागत करता हूं। बोलो आमीन। और ये स्वागत जो आपने प्रभु के लिए किया है, सचमुच में केवल आपका वेलकम नहीं, जो लोग इस मैसेज को देख रहे हैं, जिन लोगों तक भी ये मैसेज जाएगा कि ये मसीह लोग आज ये खजूर की डालियां उठाकर यूं यूं क्यों कर रहे हैं। नहीं, बहुत सारे लोग लाइव में देखेंगे, या बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आज के दिन आप ये खजूर की डालियां लेकर या आप ऐसे ऐसे क्यों कर रहे थे। तो ये संदेश आपके माध्यम से पूरे जगत में जाने वाला है कि यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया था आज के दिन। और हमारे लिए बड़ी खुशी का, बहुत ही खुशी का दिन है। तो आइए हम पहले एक धन्यवाद की भेंट, एक वेलकम की भेंट प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे, तालियों के साथ, एक गीत के साथ, जय जयकार के नारे लगाते हुए। कोई उठेगा नहीं, कोई उठेगा नहीं। सच्चे मन से अपने दिल की, अपने अंदर की जो भावनाएं हैं कि आज भी यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने वाला है। ये छोटा यरूशलेम, आज पवित्र मंदिर ये यरूशलेम ही है। और आज भी आप लोग इजरायली प्रभु के बेटे और बेटे हैं, प्रभु की बेटियां और बेटे यहां पर मौजूद हैं। आज भी परमेश्वर ने आपको स्वागत के लिए चुना है, आज आप उसके वेलकम के लिए ठहराए गए हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में है। और मैं चाहता हूं कि इस गीत में जय जयकार करते हुए हर एक जन, भले ही आपने बहुत देर, कितने भी लंबे समय से आप बैठकर प्रभु को महिमा दे रहे हैं, लेकिन इस गीत में एक मन होकर, जब एक मन होकर हम आराधना करते हैं, जब एक मन होकर हम प्रभु को महिमा देते हैं, तो आकाश के झरोखे खुल जाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि आज एक मन होकर इस गीत में सच्चे मन से प्रभु को वेलकम करेंगे कि उस जैसे परमेश्वर यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया, आज हमारे जीवन में परमेश्वर फिर से, अगर कोई पाप में गिरा हुआ है, कोई दुखी है, परेशान है, टेंशन मत लो, आज परमेश्वर आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। बोलो आमीन। आमीन। आपको अपनी अपनी डालियां, अपने अपने दिल की डालियां, एक दिल के अंदर भी डाली है कि नहीं, अपनी भावनाओं भरी डाली आज आपको हिलानी है। नहीं, अपनी भावनाओं भरी डाली हिला हिला कर प्रभु को आज उसका स्वागत करना, उसका वेलकम करना है। और जितने भी ब्रांच के बच्चे यहाँ पर आए हैं, जितने भी अलग अलग ब्रांच से, अलग अलग राज्यों से परमेश्वर के बेटे और बेटियां यहाँ पर आए हैं, ये प्रभु ने मौका दिया आपको इकट्ठा होने का। इकट्ठा होना परमेश्वर को भाता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये सबसे आसान तरीका है कि उसके बच्चे इकट्ठा हो जाएं और उसको महिमा दें। बोला आमीन। ये मौका परमेश्वर ने आपके जीवन में ठहराया है। प्लीज हम सब मिलकर जय जयकार करते हुए इस गीत में जय जयकार करें, सब लोग मिलकर। जय जयकार, जय जयकार तालियों के साथ करें। जय जयकार, जय जयकार करें। जय जयकार, जय जयकार करें। जय जयकार, जय जयकार। रूह की सच्चाई से नहीं, अपनी भावनाओं से, दिल से फिर से कहें जय जयकार। ये मौका परमेश्वर ने दिया है। फिर से कहें जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार।
बजाता बजाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार करे हालेलुया जय जयकार। हालेलुया हालेलुया। सचमुच आज जितनों ने परमेश्वर को रूह और सच्चाई से पुकारा, अपने दिल के गहराइयों से पुकारा, परमेश्वर जब आप देखते हो, परमेश्वर देखता है कि उसके जन, उसके विश्वासी उसके नाम की जय जयकार करें, उसकी महिमा करें, तो वो आनंदित होकर आपके जीवन में अद्भुत काम करता है। हालेलुया। आज आपका विश्वास है कि परमेश्वर के दास दासी आपके लिए प्रार्थनाएं करें, आपके लिए भविष्यवाणियां करें। वो परमेश्वर है। परमेश्वर अपने दास दासी के द्वारा आपके जीवन में भविष्यवाणी करवाता है, वो आपके लिए प्रार्थना करवाता है। जब खुदा के अभिषेक दास दासी प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन से बंधन टूटते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे प्रॉफिट अनिका जी का, प्रॉफिट एकता का, प्रॉफिट एलिशा का, प्रॉफिट एरिक का। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, हो मैं जोरदार तालियों से। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, उठता खड़े हो जाएं, जाऊंगा, परमेश्वर की महिमा करें। तालियां न रुके, हालेलुया के नारे लगाएं। नम बल में पावांगा आराधना। आप सब बैठ जाएं अपने स्थान पर। मैं आप सब का धन्यवाद करता हूं, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर का भी मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, इस घड़ी के लिए। हमारे बीच में प्रॉफिट बजिंदर जी की वाइफ सिस्टर अनिका हमारे बीच में, जो प्रॉफिट अनिका और एकता एलिशा एरिक भी है। और अभी मुझे अचानक से ऐसे बोझ हुआ कि हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, और एकता हमारे बीच में आप सब के लिए, हम सब के लिए प्रार्थना करेगी। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें। और खुदा के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए आप सब से विनती है कि आप उपवास और प्रार्थना में जाएं। उपवास और प्रार्थना में आप बने रहें, और आपकी प्रार्थना की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। और जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, सबसे हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं ही हैं जो आश्चर्यक्रम को करके ही दिखाएगी। ये आश्चर्यक्रम, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर हूँ। तो आइए, एकता हमारे बीच में एक प्रार्थना करेगी, प्लीज़। सब अपनी आंखें बंद करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमको हर एक चीज़ दी प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। यहाँ जितने लोग आए प्रभु, हम सब एक मन होके प्रभु दुआ करते प्रभु। आपके वचन में लिखा, जहाँ 2 या 3 लोग एक मन होके एक चीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके बीच में मैं हाजिर होऊंगा। परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आपकी प्रेजेंस यहाँ है प्रभु, हम विश्वास करते हैं आपके स्वर्गदूतों का बाड़ा यहाँ है परमेश्वर। प्रभु, ये कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ ना जाने पाए प्रभु। प्रभु, हम खास करके सब लोग एक मन होके दुआ करते प्रभु आपके दास के लिए प्रभु। प्रभु, आप हमारे ऊपर दया करो सच में खुदावन। जो भी हर कोई हमारे लिए बुरा बोलता प्रभु, इस मिनिस्ट्री के बारे में बुरा बोलता प्रभु, वो हमसे प्रेम करने वाले बने प्रभु। आपके वचन में लिखा, अपने जो तुम्हारे बारे में बुरा बोलता उससे प्रेम करो प्रभु। हम उन सब से प्रेम करते हैं, हम उन सबको माफ़ करते प्रभु। हम हर एक शैतान की गंदी आत्मा को नष्ट करते हैं प्रभु। प्रभु, आप हमारे ऊपर दया करो, अपने दास को वापस लेके आओ प्रभु। हम आपकी प्रभु, आप हमें अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करो प्रभु। यहाँ जितने लोग आए प्रभु, आप हम सब की दुआओं को और मुँह करो प्रभु, अपनी दास की और मुँह करो प्रभु, और हमें शांति की आत्मा दो। आमीन।
यस, सब कहें परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। जोरदार तालियों के साथ प्रभु को महिमा दें। और जो प्रार्थना हम सब ने मिलकर की है, हम सब प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हमारी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली है और प्रभु के दास हमारे बीच में बहुत जल्द आने वाले हैं। बहुत जल्द वो आएंगे और पूरी दुनिया देखेगी। धन्यवाद परमेश्वर। यस, भविष्यवाणी करवाता है, वो आपके लिए प्रार्थना करवाता है। जब खुदा के अभिषेक दास दासी प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन से बंधन टूटते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे प्रॉफेट अनिका जी का, प्रॉफेट एकता का, प्रॉफेट एलिशा का, प्रॉफेट एरिक का। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, परमेश्वर की महिमा करें। तालियां न रुके, हालेलुया के नारे लगाएं। नवा बद में पावांगा आराधना। आप सब बैठ जाएं अपने स्थान पर। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर का भी मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, इस घड़ी के लिए। हमारे बीच में प्रॉफेट बजिंदर जी की वाइफ सिस्टर अनिका हमारे बीच में, जो प्रॉफेट अनिका और एकता एलिशा एरिक भी है। और अभी मुझे अचानक से ऐसे बोझ हुआ कि हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं और एकता हमारे बीच में आप सब के लिए, हम सब के लिए प्रार्थना करेगी। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें। और खुदा के दास प्रॉफेट बजिंदर सिंह के लिए आप सब से विनती है कि आप उपवास और प्रार्थना में जाएं। उपवास और प्रार्थना में आप बने रहें और आपकी प्रार्थना की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। और जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, सबसे हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं ही हैं जो आश्चर्यक्रम को करके ही दिखाएगी। ये आश्चर्यक्रम, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर हूँ। तो आइए, एकता हमारे बीच में एक प्रार्थना करेगी, प्लीज़। सब अपनी आंखें बंद करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमको हर एक चीज़ दी प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। यहाँ जितने लोग आए प्रभु, हम सब एक मन होके प्रभु दुआ करते प्रभु। आपके वचन में लिखा, जहाँ 2 या 3 लोग एक मन होके एक चीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके बीच में मैं हाजिर होऊंगा। परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आपकी प्रेजेंस यहाँ है प्रभु। हम विश्वास करते हैं आपके स्वर्गदूतों का बाड़ा यहाँ है परमेश्वर। प्रभु, ये कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ ना जाने पाए प्रभु। प्रभु, हम खास करके सब लोग एक मन होके दुआ करते प्रभु आपके दास के लिए प्रभु। प्रभु, आप हमारे ऊपर दया करो। सच में खुदावन, जो भी हर कोई हमारे लिए बुरा बोलता प्रभु, इस मिनिस्ट्री के बारे में बुरा बोलता प्रभु, वो हमसे प्रेम करने वाले बने प्रभु। आपके वचन में लिखा, अपने जो तुम्हारे बारे में बुरा बोलता उससे प्रेम करो प्रभु। हम उन सब से प्रेम करते हैं, हम उन सबको माफ़ करते प्रभु। हम हर एक शैतान की गंदी आत्मा को नष्ट करते हैं प्रभु। प्रभु, आप हमारे ऊपर दया करो, अपने दास को वापस लेके आओ प्रभु। हम आपकी प्रभु, आप हमें अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करो प्रभु। यहाँ जितने लोग आए प्रभु, आप हम सब की दुआओं को और मुँह करो प्रभु, अपनी दास की और मुँह करो प्रभु, और हमें शांति की आत्मा दो। आमीन। यस, सब कहें परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। जोरदार तालियों के साथ प्रभु को महिमा दें। और जो प्रार्थना हम सब ने मिलकर की है, हम सब प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हमारी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली है और प्रभु के दास हमारे बीच में बहुत जल्द आने वाले हैं। बहुत जल्द वो आएंगे और पूरी दुनिया देखेगी। धन्यवाद परमेश्वर। यस, आराधना
हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। और जितने में ऑनलाइन ब्रांचेस से देख रहे हैं, दिल्ली ब्रांच, कलकत्ता, पानीपत, हरियाणा, आप बिहार से देख रहे हैं, परमेश्वर सभी ब्रांचेस को आशीष दे। और जितने ऑनलाइन ब्रांचेस के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर का अभिषेक आए और वे सभी ब्रांचेस अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ। मैं प्रार्थना करते हुए सभी ब्रांचेस के लिए। धन्यवाद सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी, जितने ऑनलाइन ब्रांचेस में जुड़े परमेश्वर, मुंबई, महाराष्ट्र, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, पवित्र आत्मा परमेश्वर एक एक जन को तो छू। पवित्र आत्मा तेरा सामर्थ्य हाथ, तेरा अभिषेक वहाँ जाए प्रभु जी। और खुदावन सब परमेश्वर गुड न्यूज़ के साथ ब्लेस हो जाए। तेरा अभिषेक, तेरा आत्मा इनके घरों में रिलीज होने पाए प्रभु जी। सचमुच मेरे परमेश्वर, जितने विश्वास के साथ प्रभु तेरे भवन में और तेरे ब्रांचेस में खड़े हैं खुदा, एक एक के ऊपर तेरी अनॉइंटिंग आज उतरने पाए यीशु नासरी के नाम से। रुके हुए कामों के हर एक प्रॉब्लम्स को तोड़ यीशु नासरी। और मेरे खुदा बरकत की आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए, ब्लेसिंग्स की आशीष ठहर जाए प्रभु। और तेरी आत्मा में परमेश्वर ये आगे बढ़ने पाए परमेश्वर, वो अभिषेक रिलीज हो मेरे खुदा। और हर एक ब्रांच यीशु नासरी के नाम से बड़ी बरकतों को देखने पाए परमेश्वर, ये बढ़ती जाए, फलवंत होती जाए मेरे परमेश्वर। और खुदावन सचमुच मेरे प्रभु, हर एक ब्रांच के अंदर मेरे खुदा बड़ी बड़ी गवाहियां यीशु के नाम से, बड़े बड़े काम हो मेरे परमेश्वर, बड़े बड़े चमत्कार हो यीशु के नाम से मेरे खुदा। जब दुनिया देखे तो हिल जाए यीशु नासरी के नाम से। मैं परमेश्वर तेरी दासी परमेश्वर, मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री और उसके सभी ब्रांचेस को मैं आशीष देती हूँ खुदा, ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। तेरा अभिषेक रिलीज हो प्रभु। सभी पास्टर टीम, जो वॉलंटियर, सेवादार, क्वायर है प्रभु, इन्हें तू आशीष दे यीशु नासरी के नाम में, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। जो ऑनलाइन अपने घरों से देख रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आप जुड़े रहें ऑनलाइन, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी दूरियां मायने नहीं रखती, परमेश्वर की सामर्थ मायने रखती है। अगर आपका विश्वास है तो वहीं आप कहीं पे बैठे अपने घर में किसी भी कोने में, परमेश्वर का सामर्थ वहीं आपको छू कर चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जोरदार तालियां बजाएं और खुदा की महिमा करें। और हम वचन सुनेंगे और जानेंगे कि खुदा आज अपने वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर चाहता क्या कि उसके बेटे, उसकी बेटियां उसके कलाम पर चलें, ताकि वो भी अपना प्रमाण आपके जीवन में हर दिन, हर रोज़, हर महीने, हर साल दे। हालेलुया। वो आशीषें आपके घरों में, आपके जीवन में, आपके परिवारों में आए यीशु मसीह के नाम से। तो जो अपने अभी ऑनलाइन देख रहे हैं और जो परमेश्वर के भवन में, ब्रांचेस में, अगर आप बीज बोने से रह गए हैं तो अपने हाथ में अपने बीजों को पकड़ो। एक उत्तम सीड, परमेश्वर उस उत्तम सीड के द्वारा आपके बंधनों को तोड़ेगी और आपको आशीष देगी। सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा, जितने तेरे राज्य के लिए भेंट बो रहे परमेश्वर, तो उनके भेंट को ग्रहण कर प्रभु, और बड़ी गवाहियों के साथ इन्हें खड़ा कर यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर आज ये कहने पाए कि हमने पाम संडे के दिन एक उत्तम सीड बोया और हमारे जीवन में गवाहियाँ बन गए यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर इनके मुंह में वो शब्द डाल प्रभु, ताकि तेरे नाम की बड़ी महिमा मेरे खुदावन प्रभु, इन्हें बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कर और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से। खुदावन इन्हें आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन। मैं सदा ही गाऊंगा तेरी महिमा दे नगमे, आराधना करते हुए सब ताली के साथ, आराधना 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 हो तेरी आराधना आराधना। फिर से एक मन होकर, एक छोटा सा कोर्स, ज़्यादा नहीं, एक मन होकर फिर से कहें आराधना। फिर से किसकी आराधना करनी है? यीशु की, उस परम पिता परमेश्वर की, सृष्टि की रचना करने वाले परमेश्वर, नहीं किसी इंसान की नहीं। आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। यस, फिर से आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना
हालेलुया। हालेलुया। सच्चे मन से कहें हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहें हालेलुया। हालेलुया। आप बैठ जाएं अपने स्थान पर प्लीज। ये अगला समय हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हमारा सोचना, हमारा समझना, हमारा दिमाग, सब कुछ पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में होने पाए। मेरे खुदा, जितने भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, सबके जीवन में प्रभु जी आज तेरे वचन से जो शिक्षा आपने भेजी है, सबके जीवन में मेरे पिता वो स्थिर होने पाए। बोलो आमीन। मत्ती की किताब 21वां अध्याय, फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। मत्ती की किताब और उसका 21वां अध्याय निकालें, और जहां पर 21वां अध्याय लिखा है उसके ऊपर एक हेडलाइन लिखी है। हेडलाइन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? यरूशलेम में विजय प्रवेश। यरूशलेम में विजयी प्रवेश। इसका मतलब ये लाइन मरकुस की किताब में भी लिखी है, लूका में भी, यूहन्ना में भी। जहां पर भी इस प्रकाशन के बारे में प्रभु ने लिखा है, वहां पर ऊपर सबके एक हेडलाइन लिखी है, यरूशलेम में विजयी प्रवेश। बोल हालेलुया। हालेलुया। आज समझने की बात है, यरूशलेम, बहुत सारे लोगों को यरूशलेम के बारे में नहीं पता और बहुत सारे लोग यरूशलेम के बारे में जानते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन की गहरी बात को समझते हैं तो यरूशलेम मंदिर को कहा गया है, एक नगर को, एक मंदिर को कहा गया है। और वो मंदिर, यरूशलेम में जो मंदिर है वो कौन है? परमेश्वर के वचन को आप गहरी जब अध्ययन करेंगे तो परमेश्वर के लिए हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। बोलो आमीन। आमीन। जो हमारा शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। और परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि जो इस मंदिर को नाश करेगा उसको मैं नाश करूंगा। ये देह मेरा मंदिर है। बोलो आमीन। आमीन। और जितने भी इजरायली लोग हैं, जितने भी इजरायली लोग हैं, जो परमेश्वर के बेटे और बेटियों को इजरायली कहा गया है, पहले इजरायली कोई और थे, लेकिन आज के समय में यीशु मसीह के बलिदान के, उसके जी उठने के बाद हम सब इजरायली हैं। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन को जो गहनता से जानते हैं वो सब, उनको पता है कि इजरायली कौन है। हम सब इजरायली हैं। बोलो आमीन। आमीन। और अगर हम इजरायली हैं तो जहां पर इजरायली लोग इकट्ठा होते हैं वहीं पर यरूशलेम वहीं पर होता है। बोलो आमीन। आमीन। आज हम सब यहां पर इकट्ठा हैं। ये मंदिर, ये यरूशलेम ही है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और बहुत सारे लोग अपनी अपनी आत्मा से, अपने अपने मन की भावनाओं से परमेश्वर को अपनी भावना जब आप अर्पित करते हैं तो आपको स्वयं पता लगेगा कि आपका यरूशलेम कहाँ है, आपका मंदिर कहाँ है, आपका यरूशलेम कहाँ है। और आपके पास जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है बेटा और बेटी होने का, वो आपके पास है। बोलो आमीन। आमीन। आप परमेश्वर की संतान हैं। हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। अब जो गहरी बात जिसको समझना है, परमेश्वर ने ये मत्ती की किताब में 21वें अध्याय के अंदर कुछ बात लिखी गई है, हम उसको पढ़ेंगे और मनन करेंगे। पढ़ें 21वां अध्याय, मत्ती की किताब 21वां अध्याय और 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। पहले, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। हालेलुया। मत्ती उसके 21 के मैं 1 से 3 पढ़ रही हूँ। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई उसके साथ
बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास लाओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वे तुरंत उन्हें भेज देगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। बड़े ध्यान से समझने की बात है, और ये वचन आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा और बहुत बार आपने अलग अलग प्रचार सुने होंगे, और बहुत सारे प्रचार इस बारे में बहुत सारे दास लोग करते हैं। लेकिन मैं भी कुछ अलग करने वाला नहीं हूं। जो परमेश्वर ने बताया मैं उसी पर आपका ध्यान केंद्रित करने वाला हूं। लेकिन जो गहरी बात है उसको समझना है। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे तो जैतून पहाड़ का नाम यहां पर लिखा गया है। किसका लिखा गया है? जैतून। जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में, मतलब दूर पहाड़ी से ही, जैतून के पहाड़ पे दूर से ही उसने बता दिया कि एक सामने गांव है और उस गांव में तुम्हें जाना है और वहां पर एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा और उसके साथ जो बच्चा तुम्हें मिलेगा उन्हें खोल कर मेरे पास लेकर आओ। किसको लेकर आओ? गधी के बच्चे को। किसको लेकर आओ? फिर से बोलो, किसको? गधे के बच्चे। क्या करना है? खोल कर लेकर आना है। क्या करना है? खोल कर लेकर। खोल कर लेकर आना है। यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले इस घटना को लिखा गया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यरूशलेम में आज के दिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने प्रवेश किया, और हम सब जानते हैं कि गधे पर बैठकर किया, नहीं? और गधे पर जब बैठकर किया तो डालियों के साथ, खजूर की डालियों के साथ और कपड़ों के साथ बिछा बिछा कर लोगों ने और नारे लगा लगा कर प्रभु का स्वागत किया। यह सब वचन में आगे लिखा है, नहीं? लेकिन यहां पर बड़े ही ध्यान से समझने की बात है। सामने के गांव में जाओ और तुम्हें एक गधी का बच्चा वहां पर मिलेगा, और वो जो गधी का बच्चा तुम्हें मिलेगा उसको क्या करना है? खोल कर लाना है। नहीं, देखा जाए तो एक लाइन है, सिर्फ सिंपल सी एक लाइन है, एक साधारण सी एक लाइन है कि वहां पर जाओ, गधी का बच्चा मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। लेकिन परमेश्वर ने उसे खोलने के लिए क्यों बोला? और परमेश्वर ने दूर से ही बता दिया कि कोई गधी का बच्चा वहां पर बंधा हुआ है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक गहरा संदेश, एक गहरी शिक्षा परमेश्वर आपको यहां से देना चाहते हैं कि आज भी बहुत सारे लोग बंधन में हैं, बंधे हुए हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर यरूशलेम में परमेश्वर ने प्रवेश करने का ठान लिया है तो परमेश्वर सब कुछ जानते हैं कि उस नगर में, उस स्थान पर, उस गांव में एक बच्चा, गधी का बच्चा बंधा हुआ है। अगर आप भी कहीं ना कहीं किसी गांव में, किसी शहर में रहते हैं, आप दुख में, तकलीफ में, प्रॉब्लम में, परमेश्वर आज भी आपको जानते हैं कि कहीं ना कहीं मेरी बेटी, मेरा बेटा बंधन में है, और मैं अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा कि जाओ उसे खोल कर लाओ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कि जाओ उसे खोल कर लाओ। वो मेरी बेटी, वो मेरा बेटा किसी गांव में अभी भी, आज भी कहीं बंधा हुआ है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये बड़े ही गहराई से समझने की बात है कि परमेश्वर ने इस बात को यहाँ पर इसीलिए लिखा है कि आज भी बहुत सारे मेरे बच्चे, बहुत सारे प्रभु के बेटे और बेटियां बंधन में हैं और परमेश्वर आपको खोलना चाहते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते। वो पुकारते हैं, रोते हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी पुकार को सुनने वाले परमेश्वर हैं। वो आपको बंधन से मुक्त करना चाहते हैं। बोलो आमीन। आमीन। और उसके बाद आगे जब आप पढ़ेंगे, अब आपको ये बात देखनी है कि अगर मैं भी बंधन में हूं, अगर मैं बंधन में हूं, तो जैसे परमेश्वर ने दूर से गधी के बच्चे को पहचान लिया, या वो जानता था कि वहां पर एक बच्चा बंधा हुआ है, और उसे परमेश्वर ने चुना कि तुझ पर मैं सवारी करूंगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। आज आप टूटे हुए, निराशा में, निर्बल हैं, कमजोर हैं, आपको लग रहा है अपने आप को कोस रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरे माँ बाप मेरी इज्जत नहीं करते, या मेरे समाज में कोई इज्जत नहीं है, मेरे माँ बाप मुझे दुत्कारते हैं, या मेरे माँ बाप
दूसरे बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम करते हैं, या मेरी जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मैं आज भी इतना कमज़ोर हूँ, मुझे सब लोग मुझसे घृणा करते हैं, मतलब मुझसे प्रेम नहीं करते। आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। गधा। अब यहाँ पर गधे का एग्जाम्पल क्यों लिया गया वो भी सुनेंगे कि गधे को परमेश्वर ने क्यों चुना। कि आज अगर कोई शादी होती, किसी की शादी समारोह में लोग किसको चुनते हैं? घोड़े को। नहीं, घोड़ा और घोड़ी को चुना जाता है दूल्हा दुल्हन के लिए, नहीं, और बड़े ही आदर भाव से सब लोग घोड़े के आगे नाचते हैं, उस घोड़ी के आगे नाचते हैं। नहीं, घोड़ी को चुना जाता है महोत्सव, खुशी को मनाने के लिए। गधे को कोई चुनता है? क्या कभी आपने देखा किसी गधी को या गधे को उस पर कोई दूल्हा बैठकर आए, आज कैसा लगेगा? लोग मजाक उड़ाएंगे नहीं उड़ाएंगे? ठट्ठा करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, लोग तो घोड़े से हेलीकॉप्टर पे चले गए हैं। और प्रॉपर्टी जी आप बात कर रहे हो कि घोड़े से गधे पे आ जाओ। नहीं, आज कोई सोच सकता है इस बात को? क्या गधे के ऊपर बैठकर कोई दुल्हन लेने के लिए जाएगा? कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपने आप को छोटा समझ रहे हैं समाज में, अगर आपको लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन परमेश्वर जैसे उस गधे को चुना, जैसे उस गधे को खोल दिया, ऐसे परमेश्वर आपको ये बात बताना चाहते हैं कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, अपने आप को छोटा मत समझ। मेरी दृष्टि तुझ पर निरंतर बनी रहती है, मेरी आंखें तुझे निहारती हैं, मैं तेरे दुख और तकलीफ को जानता हूं, मैं तेरी भावनाओं को, तेरे अंदर जो मेरे प्रति प्रेम है मैं उसे जानता हूं। बोल हालेलुया। हालेलुया। और जैसे मैंने उस गधे को बंधन से मुक्त किया, मैं भी तुझे 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से जो तेरे बंधन है तुझे मुक्त करूंगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं यही बोल रहा हूं कि कोई और नहीं, हाँ तुम, हाँ तुम, हाँ तुम, हाँ तुम, परमेश्वर, हाँ तुम। कई लोग सोच रहे होंगे मैं नहीं, मैं 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, मैं, मुझे तो नहीं, हाँ तुम, हाँ तू मेरी बेटी, तू मेरे बेटे, तुझे मैंने चुना है, तुझे मैंने चुना है, मैं तुझ पर अपनी सवारी करूंगा। अरे लोग तुझे गधा बोलते होंगे, तेरे माँ बाप तुझे हो सकता है गधा बोलते होंगे, बहुत बार बोला भी होगा, सुना भी होगा, गधे, और बहुत सारे ऐसे बोल देते हैं। कोई गलत मत समझे, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, अरे गधे की औलाद है, नहीं, कि तू तो गधे की औलाद है, तू गधा है, गधा ही रहेगा। अरे गधा हो, चाहे गधे का भी बड़ा गधा हो, छोटा गधा हो, बड़ा गधा हो, नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अगर चुन लिया तो अपनी महिमा गधे से भी लेकर रहेगा। अगर परमेश्वर, समाज तुम्हें गधा और गधे से भी छोटा समझता है, अगर लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर तुम्हारी वैल्यू जानता है, उसे मालूम है तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है। बोला आमीन। आपको लग रहा होगा कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं समाज में दुत्कारा गया हूं, जब मैं कहीं जाता हूं तो लोग मुझे घृणा से देखते हैं, लोग मुझे आदर मान सम्मान नहीं करते, मेरी वैल्यू नहीं समझते। लेकिन परमेश्वर बोलता है जिस दिन मैं तुझ पर सवार हो गया ना, अगर मैं गधे को, अब देखो आगे पढ़ेंगे, अभी आपको समझ, आगे पढ़ें, आगे पढ़ बेटे। 4 यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। आगे। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। बोल हालेलुया। हालेलुया। जब आप इस बात को पढ़ेंगे कि एक भविष्यवाणी यहां पर बताई गई है, कि पहले एक भविष्यवाणी थी कि गधे के ऊपर बैठकर, और वो भविष्यवाणी को लोगों ने पूरा होते हुए देखा। और जो
कि तेरा राजा आएगा, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। और इस भविष्यवाणी को जब लोगों ने पूरा होते हुए देखा कि सचमुच में भविष्यवक्ता, जिसे लोग भविष्यवक्ता कहते हैं यीशु मसीह, कि वो गधे के बच्चे पर बैठकर आ रहा है। अभी थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, फिर मैं खोलकर बताता हूं। एक लाइन और पढ़ें। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और ध्यान से लोग सुने, ध्यान से सुने, क्या कहा? सारे नगर में हलचल मच गई। आगे, और लोग कहने लगे, और लोग कहने लगे, ये कौन है? ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। लोगों ने कहा, ये कौन है? ये गलील के नाजरत का भविष्यवक्ता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि यीशु मसीह उन दिनों चंगाई करते थे, मुर्दों में जान डालना, जहां भी वो जाते चमत्कारों की लाइन लग जाती थी, जहां भी वो जाते चमत्कारों की लाइन लग जाती थी। और चमत्कारों को देखकर वो इतना फेमस हो चुके थे। वैसे तो परमेश्वर को प्रसिद्धि की जरूरत नहीं है, लेकिन उस टाइम कोई उस टाइम पर कोई फोटोग्राफी या कोई वीडियो नहीं बनता था। उस टाइम पर कोई किसी को बताने के लिए भी अगर जाते थे कि देख परमेश्वर चमत्कार कर रहा है, देख परमेश्वर ने चमत्कार किया, देख लोग चंगा हो रहे हैं, उस टाइम पर अगर कोई किसी को बताने के लिए जाएगा तो भी उसको सुबह से शाम हो जाएगी एक गांव से दूसरे गांव में जाते हुए, क्योंकि साधन भी नहीं होते थे। लेकिन फिर भी बड़ी भीड़ की भीड़, जहां भी यीशु मसीह जाता बड़ी भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो लेती। बोल हालेलुया। हालेलुया। और जब भीड़ की भीड़ वहां पर इकट्ठा थी तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है? तो लोगों ने ही कहा, क्योंकि लोग जानते थे कि ये तो चंगाई देने वाला, मुर्दों में जान डालने वाला, ये परमेश्वर ही है। और बहुत सारे लोगों ने क्या कहा कि नाजरत का भविष्यवक्ता है। बोला आमीन। कि नाजरत का भविष्यवक्ता यीशु है। बोला आमीन। आमीन। जब लोगों ने कहा कि भविष्यवक्ता, अच्छा ये भविष्यवक्ता है और ये हमारे नगर में आया है यरूशलेम में, तो बहुत सारे लोगों ने, अभी आपने वचन में से देखा कि आदर मान सम्मान किया। और आदर मान सम्मान कैसे दिया? अपने कपड़े बिछाकर डालियों के साथ उसके मार्ग में बिछाते गए और होशाना के नारे लगाते गए। आदर मान सम्मान जब उसको मिला, अब आप ध्यान से सुनना, यीशु मसीह बैठे किस पर थे? गधे के ऊपर, नहीं? अब यहां पर जब गधा चल रहा था ना, तो लोग किसके आगे डाल रहे थे? लोग किसका सम्मान कर रहे थे? लेकिन वो गधा क्या सोच रहा था कि यार ये लोग आज क्या कर रहे हैं, ये लोग मेरा इतना स्वागत कर रहे हैं, ये लोग। अब वो गधा, सोचो 2 मिनट के लिए कि गधे को क्या फीलिंग नहीं आई होगी? गधे को कितनी फीलिंग आई होगी कि यार लोग आज क्या कर रहे हैं, ये लोग आज। वो यीशु मसीह को थोड़ी देख रहा था, वो गधा किसको देख रहा था? वो गधा अपने आप को देख रहा था कि आज ये लोगों को क्या हो गया है। जो लोग मुझे लात मारते थे, जो लोग मुझे दुत्कारते थे, आज ये सारे के सारे लोग मेरे आगे कपड़े बिछा रहे हैं, ये मेरा स्वागत कर रहे हैं, ये वेलकम कर रहे हैं, ये नारे लगा रहे हैं, मुझे इतना आदर मान मिल रहा है। नहीं, वो गधा ऐसे सोच रहा था। सोच रहा। ऐसे ही बहुत सारे लोग, जब यीशु मसीह सवार हो जाता है, यीशु मसीह का आत्मा जिसके ऊपर ठहर जाता है, लोग घमंड से भर जाते हैं कि ले। उसमें बहुत सारे प्रभु के दास भी हैं, नहीं? उसमें बहुत सारे सुसमाचार सुनाने वाले, सेवा करने वाले भी हैं कि ले आज लोग मुझे आदर मान कर रहे हैं। किसी ने अगर कोट पैंट आपको दे दिया, किसी ने आपको भेंट दे दी, तो लोग सोचते हैं कि यार अच्छा मुझे भेंट दी। लेकिन वो भेंट देने वाला है, जो लोग भेंट देते हैं किसको देते हैं? परमेश्वर को। बोल हालेलुया। तो यहाँ पर ये शिक्षा, इसके अंदर परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि घमंड से नहीं भरना। बोल हालेलुया। अगर आप सेवा करने वाले हैं, अगर आप सुसमाचार सुनाने वाले हैं, तो आप गधे की तरह मत सोचना कि ये सम्मान मुझे मिल रहा है। वो सम्मान परमेश्वर का है। बोल हालेलुया। अगर आपको कोई सम्मान दे रहा है तो वो परमेश्वर को दे रहा है। बोल हालेलुया। ये आपको समझना होगा। और गधा उस दिन क्या सोच रहा था, आप सोच सकते हैं कि अच्छा आज तो मेरा दिन बहुत बेस्ट दिन है, आज तो मेरा बड़ा खुशी का दिन है, इतनी दुनिया, इतने लोग मेरे आगे जो मुझे कभी पूछते नहीं थे, नहीं, आज मुझे लोग मेरे आगे इतना स्वागत। सोचो अगर एक इंसान के आगे इतना बार बार घमंड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं?
यही बात परमेश्वर यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अगर मैंने गधे को, अगर तेरे मन में भावना है कि तेरी समाज में कोई वैल्यू नहीं है तो तू भूल जा, तुझे चुनने वाला मैं हूँ, तुझे उठाने वाला मैं हूँ, तुझे बढ़ाने वाला मैं हूँ, तेरी समस्याओं से बाहर निकालने वाला मैं हूँ, तेरे जीवन को बदलने वाला मैं हूँ। बोल हालेलुया। आज तू रो रहा है कि मुझे गांठ है, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां, बीमारी है, कोई श्रापों का बहाना लेकर शैतान ने तेरे जीवन को नाश कर दिया है, घबरा मत, परमेश्वर ने तुझे चुना है। बोल हालेलुया। अगर परमेश्वर ने चुना है तो आज परमेश्वर तेरे जीवन को बदल कर रहेगा। आमीन। अगर परमेश्वर ने तुझे चुना है तो तुझे इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर वो गधे को चुन सकता है तो मैं तो उसकी संतान हूं। बोल हालेलुया। अगर वो गधे को चुन सकता है, गधे को इतना आदर मान दिला सकता है, तो मैं तो उसका बेटा हूं, मैं तो उसका वारिस हूं। मुझे मान सम्मान क्यों नहीं मिलेगा? मेरी आशीष मुझे क्यों नहीं मिलेगी? अरे कोई दुनिया की ताकत मेरी ब्लेसिंग को रोकने वाली नहीं है। बोल हालेलुया। हालेलुया। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। अगर तू बंधन में है, जैसे गधे को मैंने देख लिया था और अपने चेलों को जाकर बोला जाओ उसे खोल कर लाओ। अगर तू किसी गांव में, किसी कोने में कहीं पड़ी हुई रो रही है, कहीं तू बंधन में है, अपने बहुत सारी बहनें पति के बंधन में होती हैं, बहुत सारे बहनें समाज के बंधन में होती हैं कि मैं चर्च जाना चाहती हूँ, मैं चर्च नहीं जा सकती, मेरे पास किराया नहीं है। या बहुत सारे लोग ऐसे बंधन में होते हैं जो किसी को बता नहीं सकते, कोई पाप की जकड़न में है। बहुत सारे लोग निर्बलता के बंधन में है, इतने निर्बल हो चुके हैं कि वो परमेश्वर से दूरियां बनती जा रही हैं। नहीं, अगर तू, पिछली बार मैंने बताया था कि धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे तो उठाकर खड़ा करने वाले परमेश्वर हैं। बोलो आमीन। और अगर तेरे जीवन में कोई बिजनेस, कारोबार अगर आप करने की ठान ली है, परमेश्वर बोलता है तू मेरा वारिस है। अगर कोई काम का तूने ठान लिया है कि मैं बढ़ना चाहता हूं, अरे गधे को परमेश्वर बढ़ा सकता है तो तू तो उसकी संतान है। तुझे क्यों नहीं परमेश्वर बढ़ाएगा? अरे तुझे क्यों परमेश्वर नहीं बढ़ाएगा? बोल हालेलुया। हालेलुया। यही बात समझने की है। और यरूशलेम में जो विजय प्रवेश परमेश्वर ने किया, यरूशलेम के अंदर जो विजय प्रवेश परमेश्वर ने किया, आज का दिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पाम संडे। ये भी हो सकता है आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन फिर से इस बात को सुने और समझें। पाम संडे गुड फ्राइडे से पहले संडे है। गुड फ्राइडे से जो पहले संडे था वो पाम संडे है। और गुड फ्राइडे के दिन हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान दिया, और ईस्टर के दिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। बोलो हालेलुया। अब पाम संडे, आज के दिन परमेश्वर ने यरूशलेम में प्रवेश किया। इसके पीछे बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, क्या परमेश्वर नहीं जानते थे कि मुझे जाकर बलिदान होना है? उनको पहले से पता था। उन्होंने अपनी स्वयं मृत्यु की भविष्यवाणी पहले से कर रखी थी, और वो खुद भविष्यवक्ता थे। उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर रखी थी पुनरुत्थान के लिए, जी उठने के लिए, अपने बलिदान की पहले ही भविष्यवाणी की हुई थी, कहीं। बोल हालेलुया। लेकिन जब वो यरूशलेम में प्रवेश किया, वो जानते थे कि इस नगर में जाकर संडे के दिन मैं जाऊंगा और फ्राइडे के दिन मेरे साथ क्या होने वाला है, वो सब कुछ जानते थे। बोल हालेलुया। वो सब कुछ जानते थे कि संडे के दिन आज मैं यरूशलेम में जाऊंगा तो मुझे बलिदान होना है। विजयी प्रवेश किसके लिए लिखा गया है? मानव जाति का उद्धार करने के लिए। मानव जाति का उद्धार करने के लिए परमेश्वर ने पूरी संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए जो अपना बलिदान दिया, पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया है। ये बात हम सब जानते हैं। बोलो हालेलुया। और पूरे जगत को जीतने के लिए, खाली यरूशलेम को जीतने के लिए नहीं, पूरे जगत को जीतने के लिए। आप शैतान के जकड़न में हैं, आप बीमारी के जकड़न में हैं, आप कर्जे की जकड़न में हैं, आप कहीं बंधे हुए हैं। परमेश्वर ने आपकी जीत के लिए यरूशलेम में प्रवेश किया था। बोल हालेलुया। हालेलुया। अरे यरूशलेम में प्रवेश, विजयी प्रवेश ऐसे नहीं हुआ। यरूशलेम में विजयी प्रवेश परमेश्वर ने हम सब के लिए किया था। बोल हालेलुया। वो दिन ठहरा दिया गया था कि आज मैं इस नगर में जाऊंगा, अगर मैं जाऊंगा तो जीत कर ही आऊंगा।
अगर मैं जाऊंगा तो मैं जीत कर ही आऊंगा। इसीलिए यहां पर लिखा है यरूशलेम में विजयी प्रवेश। विजयी प्रवेश मतलब प्रवेश करते ही जय की घोषणा, कि अगर मैं इस नगर में प्रवेश कर रहा हूं तो मैं जीत कर ही आऊंगा। मतलब प्रवेश करते ही जीत की घोषणा पहले से कर दी। वो जानता था कि मुझे बलिदान होना है और इस नगर को नहीं, मानव जाति के उद्धार के लिए पूरे जगत को मुझे जीतना है। बोला हालेलुया। आज आप रो रहे हैं छोटी सी बीमारी के लिए, आज आप रो रहे हैं दर्द पीड़ा के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए। अरे परमेश्वर ने तो पूरे जगत को जीत रखा है। हर एक आशीष को आपके लिए जीत रखा है, हर एक खुशी को उसने जीत रखा है, हर एक आनंद को उसने आपके लिए जीत रखा है, हर एक पहले से उसने जीत लिया है। बोला आमीन। आज आप रो रहे हैं कि मेरा जीवन में बदलाव कब होगा। अरे उसने तेरा बदलाव पहले ही जीत के रखा हुआ है। अरे उसने तेरी चंगाई को पहले ही जीत कर रखा हुआ है। यही बात समझने वाली है। परमेश्वर बोलता है सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, हो सकता है तूने मुझसे दूरियां बनाई होंगी, हो सकता है तू भटक गया होगा, हो सकता है तुझे शैतान ने भरमा दिया होगा, हो सकता है तू मुझसे दूर चला गया है। कोई बात नहीं, आज भी मैं तुझे पुकार पुकार कर यही बात बताना चाहता हूं। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे। अरे जिस बीमारी से, जिस कर्जे से तूने हार मान ली है, जिस बेरोजगारी से तूने हार मान ली है, अरे उसे मैंने जीत लिया है। आज से नहीं, 2025 साल पहले पाम संडे के दिन उस नगर में प्रवेश करते ही मैंने जीत लिया है। आमीन। मैं जीत चुका हूं। लेकिन आमीन। अब ये बात तुझे अभी तक समझ में नहीं आई, ये तेरी गलती है। आपको समझना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए, मेरी ब्लेसिंग के लिए, मेरी खुशियों के लिए, मेरे उज्जवल भविष्य के लिए, ध्यान से सुने, उज्जवल भविष्य के लिए, आपकी खुशियों के लिए, आपके आनंद के लिए परमेश्वर ने पाम संडे के दिन विजयी प्रवेश यरूशलेम में किया था। वो उसने 2025 साल पहले ही सब कुछ जीत के रखा हुआ है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हार मान के बैठे हैं। आज भी बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं मेरे में ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है। अरे तेरी सारी प्रॉब्लम को परमेश्वर ने जीत रखा है। बोला हालेलुया। हालेलुया। जिनको लग रहा है जीत रखा है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। आज आप बोल रहे हैं मेरी बाजू ऊपर से उठती नहीं है, आज बोल रहे हैं कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे कहना नहीं मानते हैं। अरे तेरे बच्चों के मन को परमेश्वर ने जीत रखा है। आज आप बोल रहे हैं कि मेरी बेटी मेरे कहने में नहीं है, आज आप बोल रहे हैं मेरा रिश्ता खराब हो चुका है। आज आप बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे कोर्ट कचहरी में धक्के खा रहे हैं, तलाक की लाइन लगी हुई है। मेरा खुदा बोल रहा है कि रिश्तों को मैंने जीत रखा है। फिर से रिश्ते, सब डॉक्यूमेंट्स, जो प्रॉपर्टी, कुछ भी, जो भी पहाड़ जैसी समस्याएं हैं, परमेश्वर ने सबको जीत रखा है। बोला हालेलुया। हालेलुया। और जो लोग इस बात को समझ चुके हैं वो अपनी आज जीत की मोहर आपके ऊपर लगेगी और आप लेकर ही जाएंगे। आमीन। पाम संडे के दिन जिन्होंने भी आज परमेश्वर को आज वेलकम किया है, जिन्होंने आज खुदा को ये वेलकम खाली डाली उठाकर ऐसे नहीं है, आपके दिल की भावनाएं, आपके अंदर की भावनाएं, आपका प्रेम, आपने आज पवित्र मंदिर ताजपुर चर्च में आकर जो आज आपने धन्यवाद की भेंट चरणों में अर्पित की है, जो आपने वेलकम किया है। कैमरामैन दिखा दे, देख, पूरे जगत में संदेश जा रहा है कि आज उस परम पिता परमेश्वर को हम सच्चे मन से धन्यवाद करते हैं, उसका वेलकम करते हैं, जिसने यरूशलेम में विजयी प्रवेश आज के दिन किया था। और मेरे अंदर भी आज वो आएगा, मेरे जीवन में भी आज वो आएगा। आज मेरे जीवन में, मेरे घर में मेरी ब्लेसिंग, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे रिश्तों में आज वो फिर से विजयी प्रवेश होगा। आमीन। आज भले ही मैं टूटा हुआ हूं, भले ही मैं बीमारी से हार मान चुका हूं, भले ही हॉस्पिटल में कैसी भी रिपोर्ट आ चुकी है, भले ही प्रॉब्लम कितनी भी, समस्या कितनी भी बढ़ चुकी है, लेकिन आज मैं खुदा का वेलकम करूंगा। आज मैं उस खुदा का वेलकम करूंगा। आज मैं धन्यवाद करते हुए वेलकम करूंगा और मैं बोलूंगा मेरे पिता, आज मैं वेलकम करता हूं। आज पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे अंदर प्रवेश करेगा। मैं गधा, भले ही मैं गधों के समान जी रहा था, भले ही मैं गधा भी क्यों ना हूं, लेकिन अगर मैं समाज के लिए गधा हूं, ठुकराया गया हूं, मैं ठुकराई गई हूं परिवार के लिए, तो भी परमेश्वर का वचन मैं जान चुकी हूं। आज मुझे ये बात पता चल चुकी है कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। अगर उस गधे को चुनकर परमेश्वर सवारी कर सकता है तो आज मेरे ऊपर भी खुदा सवारी करेगा। आज मेरे अंदर भी परमेश्वर का आत्मा,
परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मेरे बच्चों अपनी निर्बलता से बाहर आओ। तुम्हारी निर्बलता को मैं जीत चुका हूं। आमीन। अरे तुम्हारी निर्बलता को मैं जीत चुका हूं। आमीन। मैं जैसे यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया था, आज मैं तेरी समस्याओं को, तेरी प्रॉब्लम को, तेरे पाप वाले गढ़ को जीतने के लिए फिर से प्रवेश करूंगा। आमीन। अपने मन से, अपने हृदय से फिर से पुकार कर देख, फिर से पुकार कर देख। अगर 7 साल से बच्चा नहीं है, 10 साल से बच्चा नहीं है, शैतान ने आपके शरीर में घुसकर, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में घुसकर अपना डेरा बनाया होगा, लेकिन वो शैतान जानता है कि मैं हारा हुआ हूं। वो शैतान जानता है कि मैं हारा हुआ हूं। हर एक जीत, हर एक ब्लेसिंग परमेश्वर के बच्चों के लिए है। मैं नकली का कब्जा करा कर बैठा हूं, आज उसको पता चलेगा। अगर आप बोलेंगे कि यीशु मसीह मैं आपका वेलकम करता हूं, आज जैसे यरूशलेम में आपने प्रवेश किया था, आज आप मेरे जीवन में, मेरे हृदय में फिर से प्रवेश करने वाले हैं। आमीन। और ये प्रवेश जीत का है। आमीन। 10 साल से, 5 साल से, 3 साल से आप हारे हुए हैं। सोच के द्वारा, विचारों के द्वारा आप बहुत बार हार मान चुके होंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि सुन ले मेरी बेटी, कर्जे में, बिजनेस में, कारोबार में आप हार गए होंगे, कोई बात नहीं। रिश्तों में हार गए होंगे, लड़ाई झगड़े में आप हार गए होंगे, अरे कुछ भी हो, कैसी भी हार का सामना आपने किया हो, लेकिन आज परमेश्वर बोलता है पाम संडे के दिन जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जो ब्रांच वाले देख रहे हैं, हर एक ब्रांच वाले के लिए, हर एक ऑनलाइन देखने वाले के लिए, हर एक परमेश्वर के मंदिर में बैठे हुए उसके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे खुदा आज आप इनके जीवन में, इनके हृदय में फिर से प्रवेश करें, और ये तेरे बच्चे जानने पाए कि प्रवेश जीत का प्रवेश है। आज अपनी समस्याओं से आप जीतने वाले हैं, बोलो आमीन। आमीन। और जिनको पता है कि मैं ये यरूशलेम मेरे अंदर प्रवेश, यरूशलेम जैसे परमेश्वर ने यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया था, आज वो मेरे अंदर प्रवेश करेगा, मेरे जीवन में प्रवेश करेगा, और मैं जीत जाऊंगी। आमीन। और मैं जीत जाऊंगा। वो धन्यवाद कर रहे हैं और होशाना के नारे लगा रहे हैं। आसमान होशाना, होशाना, फिर से होशाना, जय जयकार। होशाना। हाले मेरे खुदा, ये गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, कैंसर, टाइफाइड, काला पीलिया, ये सिर दर्द, ये लकवे की बीमारी, ये इनके मन की बेचैनी, अरे जितनी भी समस्याओं का रूप शैतान ने इनके जीवन में बनाया है, जितने भी लड़ाई झगड़े, जितने भी रिश्तों में खराबी शैतान ने इनके बनाई है, मेरे खुदा ये जानने पाए कि परमेश्वर ने अपने बलिदान के द्वारा पूरे जगत को जीत लिया है। आमीन। हर एक समस्या, हर एक शैतान की योजना पांव के नीचे कुचली गई है। मेरे खुदा, जो लोग आज जान जाएंगे, सच में वो बड़ी गवाही के साथ तेरी महिमा करेंगे। आमीन। मेरे पिता, इनके प्रेम भरी भेंट को, इनकी भावनाओं की भेंट को मेरे खुदा आप स्वर से ग्रहण करें। यस, तालियों के साथ इस गीत में कोई उठेगा नहीं, सच्चे मन से ये मौका परमेश्वर ने आपके जीवन में ठहराया है। ये समय है प्रभु को धन्यवाद करने का, अपने भावनाओं से, अपने मन से। यस, सब एक मन होकर सचमुच में यरूशलेम के अंदर जैसे यीशु मसीह ने प्रवेश किया था और बहुत सारे लोगों ने नारे लगा लगा जय जयकार की थी। ये समय है, ये समय है, आप भी जीत चुके हैं, आप भी जीत चुके हैं। उसने समस्त पापों से, बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि ये भविष्यवक्ता है। ध्यान से सुनना, जब वो प्रवेश कर रहा था तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि नाजरत का, लिखा ना यहाँ पर, नाजरत का भविष्यवक्ता यीशु मसीह है, कि भविष्यवक्ता है। नहीं, तब वो पाम संडे के दिन नहीं जानते थे, पाम संडे के दिन वो नहीं जानते थे कि ये जीत का प्रवेश कर रहा है। वो सोच रहे थे कि सिर्फ भविष्यवक्ता है। लेकिन जब वो प्रवेश किया और गुड फ्राइडे के दिन उन्होंने बलिदान दिया और फिर ईस्टर के दिन उन्हें जीत कर दिखाया पूरे जगत को। लेकिन जब वो प्रवेश कर रहा था तब सब लोग क्या सोच रहे थे, सिर्फ भविष्यवक्ता है, कि एक भविष्यवक्ता है हमारे नगर में आ रहा है और लोग इनका स्वागत क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में थे, लेकिन बाद में पता चला मानव जाति के समस्त पापों से छुटकारा देने के लिए, आपके उद्धार के लिए वो हमारा उद्धार करता है। वो भविष्यवक्ता नहीं था,
वो उद्धार करता था, उसने जीत के लिए प्रवेश किया था। ये तब लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज जान चुके हैं। जो जान चुके हैं वो ताली बजाकर प्रभु को महिमा दे रहे हैं। और गुड फ्राइडे के दिन सब लोग यहाँ पर, आपको मैसेज, सब लोग यहाँ पर आएंगे। गुड फ्राइडे के दिन हम सब लोग इकट्ठा होंगे। और मैं चाहता हूँ कि जिनको पता है कि आज मैं जीत चुका हूँ, जिनको पता है कि मैं, परमेश्वर ने जैसे यरूशलेम में प्रवेश किया था, आज वो मेरे अंदर भी प्रवेश कर रहा है। मेरे जीवन, मेरे बिजनेस, कारोबार में, मेरी सेवकाई में वो प्रवेश कर रहा है। आज पाम संडे के दिन वो प्रवेश कर रहा है। अपने दिल के दरवाजे खोल कर देख। अरे दिल के दरवाजे को खोलना पड़ेगा, अपने दिल के दरवाजे को खोलना भी पड़ेगा। अगर कोई मन में कोई शंका है, कोई दुविधा है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, डॉक्टर की रिपोर्ट नॉर्मल आएगी या नहीं आएगी, अरे साइड में फेंक दे शंका को, साइड में फेंक दे। समझ ले इस बात को कि परमेश्वर ने तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए, अगर तेरा बच्चा नशे कर रहा है, टेंशन लेना बंद कर। आज बोल दे, यीशु मसीह ने जैसे पाम संडे के दिन प्रवेश किया था यरूशलेम में, बाद में पता चला ना कि उद्धार हुआ। आज परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, फिर से अपने मन फिरा, फिर से। देखो एक बात और मैं बताऊंगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं प्रार्थना करने जाऊंगा, मैं आशीष लेने जाऊंगा, मेरे लिए भविष्यवाणी होगी। अरे परमेश्वर तुम्हारे दिल की बातों को सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। ये समय है उसका आदर करने का, उसका वेलकम करने का, एक मन होकर। प्लीज अगर आप सहयोग देंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा अगर मुझे गाइड, पवित्र आत्मा, मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रार्थनाएं, मुझे ऐसे बोझ हो रहा है कि मैं बीच में आऊं, लेकिन अगर आप सहयोग देंगे, हो सकता है आपके लिए भविष्यवाणी हो सकता है आज आपसे परमेश्वर बात करें, हो सकता है जो ऑनलाइन देख रहे हैं आज आपके लिए भविष्यवाणी हो। दिल खोल लो, जो काम आज तक नहीं हुआ, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 5 साल से, 3 महीने से, वो आज होगा, अभी के अभी होगा। यस, फिर से हो जय जयकार, जय जयकार करें। ये ठंडे से नहीं बैठना है, जय जयकार, ताली बजाते हुए। यस, जय जयकार करें, हो जय जयकार, जय जयकार करें। हालेलुया। किसकी जय जयकार करनी है? उस राजा की, उस राजा की नहीं, राजा उस परम पिता परमेश्वर की जय जयकार करनी है। यार 2 मिनट जय जयकार नहीं कर सकते कि नहीं? अपने दिल की भावनाओं से, नकली की ताली ऐसे नहीं बजानी है, अंदर से, भावनाओं से, अपने प्रेम से, जो आपके अंदर प्रेम है परमेश्वर के प्रति, वो दिखाना है। यस, बहुत सारे लोग शर्माते हैं, ताली बजाते हैं, बराबर वाले को देखते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे ताली बजाते हैं, ऐसे नहीं। ये हाथ परमेश्वर ने दिए हैं खाना खाने के लिए नहीं, अपनी महिमा के लिए। यस 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 यस, फिर से जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार, हो जय जयकार, जय जयकार करे। तालियों के साथ। यस यस, जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करें। हाथ उठाकर, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर। यस, हो दोनों हाथ उठाकर करेंगे जय जयकार। यस, जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करें, हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। फिर से, वो है हमारा राजा। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हाँ जी, आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि वो हमारा राजा है। अरे आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि वो हमारा राजा है।
तो जय जयकार किसकी होती है? राजाओं के राजा की। नहीं, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। नहीं, ये समय पाम संडे के दिन परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको चुना है अपने वेलकम के लिए नहीं, अपनी महिमा लेने के लिए। आप प्रभु की महिमा के लिए चुने गए हैं। यस, फिर से जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो ब्रांच वाले हैं, सब मिलकर ये फिर से हो जय जयकार करें। हो जय जयकार करें। हो जय जयकार करें। हो जय जयकार। वो देख रहा है, वो राजाओं का राजा, वो देख रहा है कौन जय जयकार कर रहा है, कौन महिमा कर रहा है। नहीं, मैंने कहा ना, आज उसके वेलकम करने के लिए इजराइली लोग जैसे इकट्ठा हुए थे, प्रभु ने आपको मौका दिया। यस, नहीं, अभी मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन पहले सब लोग एक मन होकर फिर से ओ जय जयकार करें। हो जय जयकार करें। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार। उस राजाओं के राजा की जय जयकार करने वाले, उस राजाओं के राजा की जय जयकार करने वाले उसके बच्चे जो उसकी जय जयकार कर रहे हैं। आज मेरा खुदा बोलता है तेरी जय जयकार, आज तेरी जय जयकार, जिन्होंने भी नारे लगाए हैं, जिन्होंने होशाना के नारे लगाए हैं, आज सबका प्रतिफल वो आसमान का खुदा देने वाला है। बोला आमीन। आज एक भी जन खाली हाथ नहीं जाएगा। सब में अगर कोई, ये भविष्यवाणी है, अगर आपके पास बच्चे की आशीष नहीं है, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है अपनी आशीष को ग्रहण कर। अगर कोई गांठ है, गिल्टी है, पथरी है, जहां भी प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम, उस शरीर की प्रॉब्लम के ऊपर हाथ रख और बोल दे, ऑनलाइन जो देख रहे हैं, जहां भी प्रॉब्लम है, गले में है, गांठ में, गिल्टी, पथरी, कोई भी प्रॉब्लम है, यूट्रस में, कहीं भी, वहां पर अपना दाहिना हाथ रख और बोल दे, मैं विश्वास करती हूं यीशु मसीह का सामर्थ भरा हाथ मेरे पर आ चुका है। आप बोल दें, अगर रिश्तों के अंदर अगर मन मुटाव है तो बोल दें, अगर घर नहीं बन पा रहा है तो आप आसमान के खुदा की ओर केवल ऐसे देखो, ऐसे। अगर कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है, आप आसमान के खुदा की ओर ऐसे हाथ उठाकर बोलना, रात हो चाहे दिन हो, आप बोलना, परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, मुझे आज आशीष मिल चुकी है, मैं आपका धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यस, फिर से जो जय जयकार कर रहे हैं, आज उनकी आशीष खुल चुकी है। देखना, सबकी गवाहियों की लाइन लगने वाली है। हो जय जयकार करें। हो जय जयकार करें। हो जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता हम पर अपनी। एक लाइन में बेटे, कोई बात नहीं, एक लाइन में फिर से। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार करें। हो जय जयकार करें। हो जय जयकार। तालियों के साथ हाथ हिलाते हुए। यस, हो जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सच्चे मन से आंखें बंद करें। जो आपके मन की गहरी बात है, जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्याएं आपके जीवन में घूम रही हैं, बड़े लंबे समय से आप परेशान हैं, आप टेंशन में हैं, आप
कोई घर आपका बन नहीं पा रहा है, या घर के अंदर जो रिश्ते हैं वो बन नहीं पा रहे हैं, आप जो भी समस्या में हैं, जो भी समस्या में आप घूम रहे हैं, वो समस्याएं यीशु मसीह ने, हर एक समस्या, हर एक बीमारी, हर एक प्रॉब्लम यीशु मसीह ने पांव के नीचे कुचल दी है। अपनी आंखों को बंद करें और जो समस्याएं आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं उनको अपनी आंखों में, अपने मन में आज आप बोल दो कि प्रभु मैं इस समस्या को आपके चरणों में रखती हूँ। मैं इस समस्या को प्रभु आज आपके पास मैं लेकर आई हूँ और मैं छोड़ कर जा रही हूँ, मैं लेकर नहीं जाऊँगी। आज ये समस्या, जो प्रॉब्लम है, सब कुछ जो मेरे घर में, मेरे मन में जो उथल पुथल है, मुझे नींद नहीं आती, मैं बेचैनी मेरे चारों ओर घूमती रहती है, मेरे रिश्तों में जो कोई गड़बड़ी करवा रहा है, या डॉक्टर की रिपोर्ट जो बार बार मेरे सामने आ रही है, जो भी शांत होकर, शांत होकर। अगर आप पासपोर्ट, वीज़ा, घर, कोई भी कोर्ट, कोई भी समस्या आपकी है, आप आंख बंद करें, शांत होकर आप समस्या को परमेश्वर के सामने रखें और सिर्फ धन्यवाद करें कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं। अगर मैं तेरा स्वागत करने के लिए यहां पर आया हूं, तेरी महिमा के लिए अगर मैं चुना गया हूं, अगर तूने मुझे अपनी महिमा के लिए चुना है, तो आशीषों की लाइन मेरे ही जीवन में लगने वाली है, चंगाई मुझे ही मिलने वाली है, उद्धार मेरा हो चुका है, छुटकारा मेरा हो चुका है, जीवन मेरा बदल चुका है। मैं बड़े आनंद के साथ आज अपनी समस्याओं से छुटकारे के लिए धन्यवाद करती हूँ। जो धन्यवाद कर रहे हैं वो ताली बजाकर हालेलुया। और हो जय जयकार, जय जयकार करे, जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। मेरे खुदा, जो बच्चे बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, टेंशनों में, जो घबराए हुए हैं, मेरे खुदा ये तेरी महिमा कर लेके यहाँ पर आए हैं, लेकिन पिता इनके मन में कोई ना कोई बेचैनी चलती रहती है, अशांति शैतान ने इनके घर परिवार में बना रखी है। मेरे खुदा, जो भी शैतान ने दरवाज़ा देखकर इनके घर में एंट्री की है, वो दरवाज़ा मेरे पिता आज आप बंद करें मेरे खुदा। इन बच्चों को अपनी सामर्थ दें और ये सारे के सारे बच्चे तेरी सामर्थ को ग्रहण करें, और जो शैतान को एंट्री कहीं से भी विचारों के द्वारा, सोच के द्वारा, नेगेटिविटी के द्वारा अगर इन्होंने एंट्री दी है, तो उस एंट्री को मेरे खुदा बंद करें। और मेरे खुदा ये बच्चे जानने पाए पिता परमेश्वर के लाखों की भीड़ में से खुदा ने मुझे चुना है अपनी महिमा के लिए। बोला आमीन। मैं प्रभु के घर से खाली आज जाने वाली नहीं हूँ। मैं बड़ी गवाही के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ मैं गवाही जब देने आऊंगा, तो मैं मिठाई के डब्बे के साथ नहीं, मैं ढोल नगाड़ों के साथ आऊंगा। बोलो आमीन। जो बोल रहे हैं वो खुदा देख रहे हैं, और सच में आप ढोल नगाड़ों के साथ गवाहियां लेकर आया करोगे। दीन किया। बहुत सारे लोग ये बोल सकते थे, अरे देखो यार गधे पे बैठ गया, नहीं, उन्होंने गधे पे बैठने से बहुत सारे लोग कुछ बोल सकते थे, नहीं, लेकिन उन्होंने बड़ी नम्रता दिखाई, दीनता दिखाई, और गधे पे बैठते हुए भी उनको शर्म महसूस नहीं हुई। ऐसे ही यह संदेश है कि अगर आप नम्रता और दीनता दिखाएंगे, तो प्रभु के वचन में लिखा है, नम्र और दीन पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और खुदा का कलाम टलने वाला नहीं है, आपके जीवन में ब्लेसिंग की लाइन लगने वाली है। जो आपकी प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर जानता है, और आपके मन की बातों को परमेश्वर जानते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। और अगर कोई बीमार है, कोई गांठ है, गिल्टियाँ, पथरियाँ, रसोड़ियाँ, जिनको बाथरूम वाली जगह पर गांठें हैं, जिनको छाती, कोई बहन मैं देख रहा हूँ दोनों सीने में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में गांठें हैं, खड़ी हो जाए वो बहन, जिसको भी सीने में गांठ है दोनों साइड में। और देखना, अभी अगर आप प्रभु के वेलकम आपने यहाँ पर किया, आज आपका छुटकारे का दिन है। ये गांठें अभी कभी ऐसे गायब हो जाएंगे, ऐसे।
मैं बोल रहा हूँ कि वहीं आगे नहीं आना है, जहाँ खड़े हो वहीं पर, जहाँ भी खड़े हो वहीं पर। अगर कोई कर्जे से परेशान है, बहुत बड़ा कर्जा है, खड़े नहीं होना है, आप बैठ जाएं। जिनको कोई ऐसे बहुत लंबे समय से घाव है, घाव ठीक नहीं हो पा रहा है, शरीर के अंदर घाव है, बहुत लंबे समय से ठीक नहीं हो पा रहा है, ऐसे 2-3 साल से या काफ़ी साल से, मैं बोल रहा हूँ कि एक फ़ोटो ज़रूर खींच लेना, ऑयल लगाना उस घाव के ऊपर। अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपकी गवाही बनने वाली है, आपकी गवाही बनने वाली है। वो घाव आप 3 दिन के बाद रिजल्ट देखना। बहुत सारे लोगों के मन में घाव है, मन में घाव है। अगर आप घायल हैं किसी भी कारण से, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है, आपके घाव हरे भरे, आपके घाव भर जाएंगे। कोई घाव आपके जीवन में नहीं होगा, आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। बोलो आमीन। और कोई घाव मैं देख रहा हूँ जैसे कोई, और सुनीता, ऐसे कोई सुनीता है जिसको बच्चे की आशीष चाहिए। कोई बहन है जिसको बहुत सारे मिसकैरेज हो चुके हैं, 8-10 मिसकैरेज हो चुके हैं, 8-10। हाथ हिलाकर सिर्फ खड़े हो जाए, 8-10 मैसेज अगर मिसकैरेज हो चुके हैं। कोई सुनीता भी है, और कोई, मैं बोल रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग हैं जिनका घर नहीं बन पा रहा है। माइक बेटे ऊपर। बहुत सारे लोग हैं जिनका घर नहीं बन पा रहा है। आप सिर्फ आज आपको सिर्फ धन्यवाद करना है कि मेरा घर बनेगा। बहुत सारी बहनों को कोई प्रॉब्लम है खाने पीने की, फूड पाइप में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बड़ी लंबी लंबी मेडिसिन चला रखी हैं। आज आप देखना खुदा की सामर्थ आएगी, आपकी गवाही आएगी कि आप फूड पाइप बिल्कुल ठीक हो चुकी है। जिनको किडनी डायलिसिस है, जिनके पेशेंट हॉस्पिटल में डायलिसिस पर हैं, परमेश्वर छुटकारे की आशीष दे रहे हैं, आप रिसीव करें। प्यारे खुदा, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी के जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, जो बह रहे हैं, गूंगे हैं, जिनकी आंखों की रोशनी कम है, जिनके पास पिता परमेश्वर चलने फिरने से लाचार हैं, जो घुटनों में प्रॉब्लम है, जिनके कंधों में प्रॉब्लम है, जिनकी नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, जिनके खून का दौरा, बीपी की प्रॉब्लम है, जो शुगर के पेशेंट हैं, मेरे खुदा मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरी सामर्थ आज आप सबको टच करे। जो गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां सब धुआं बनकर उड़ जाएं। और जो बह रहे हैं, जो गूंगे हैं, वो तेरी सामर्थ के द्वारा आज चंगाई को ग्रहण करें। सबकी गवाहियां बने, रफल पसंद बने। पवित्र नाम यीशु नासरी के नाम से, पवित्र नाम यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं प्रभु जी की तेरी सामर्थ सबके ऊपर उतरे। जिनकी गांठें, जिनके पेट में गोला है, कोई मैं देख रहा हूँ कि कोई पहलवान है यहाँ पर, पहलवान, ध्यान से सुने, कोई पहलवान है, पहलवानी का बड़ा शौक है। आगे दौड़ गया बेटे, दौड़ गया। कोई आया इसके साथ, जल्दी आजा, दौड़ गया बेटे, दौड़ गया। माइक जल्दी। पहलवान, देखो सब लोग बैठ जाएं बेटे, दौड़ के आगे आ जाए बेटे, आगे इधर। हाँ जी, क्या काम करते हैं आप? बाबा पहलवानी करता हूँ मैं। पहलवानी करते हो? कितने साल से? बाबा मैं बचपन से पहलवानी करता हूँ। बचपन से? हाँ। आप जैसे कितने सारे खिताब आपने जीते, क्या किया? मैं मेडल भी जीते पापा, गुर्ज भी जीते। लेकिन सुनो, आपने बहुत सारे मेडल जीते हैं। हाँ। लेकिन मैं आपको नहीं जानता, लेकिन प्रभु आपको जानते हैं। और सुन मेरी बात, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मुझे भी प्रभु का आत्मा बोल रहा है। किसी ने तेरी पहलवानी से जलस करते हुए तेरी बढ़ोतरी को रोकने के लिए जादू टोना किया, तुझे कुछ खाने में खिला दिया। हाँ। तुझे थोड़ी पता है? नहीं पता ना, लेकिन परमेश्वर जानते हैं। अब तेरे को कोई शरीर में कोई दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है? नहीं पापा, मेरे प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे है ना कोई गैप हो गई, ऐसे बीच में गोला घूम रहा था। मैं कह रहा हूँ अभी भी प्रॉब्लम पेट के अंदर ही है। देख अभी निकलेगी। चलो यीशु मसीह के नाम से बाहर आ जा। सब खिलाया पिलाया, किसी ने जादू टोना किया, बाहर आ जा। हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पिता इस बच्चे पर दया कर। किसी ने इस बच्चे की, बाहर आ जा, बाहर। ये पहलवान को चूहा बना दिया है, आप देख रहे हो, ये पहलवान था, इसको चूहा बना दिया किसी ने जादू टोना करके। ऐसे बहुत सारे लोग जलस करते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें माफ करे। ये पहलवान को चूहा बना दिया। चूहा समझ रहे हो? ताली तो बजा दो परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। कि अगर आप माइक
चलो चल 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 जल्दी बाहर आ जा, बाहर आ, बाहर आ जा। देख रहे हो ये पहलवान वो अपने मुंह से क्या बोल रहा था, मैं बहुत बड़े बड़े मेडल मैंने जीते हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि तुम भी मेरे द्वारा चुने गए हो, तुम सब मेरे पहलवान हो, तुम सब मेरे पहलवान हो। मैंने तुम्हें चुना है समाज में रुतबे के लिए, मान सम्मान के लिए, बढ़ोतरी के लिए। लेकिन अगर कोई लोग जलस करते हैं, अगर कई लोग जलस करते हैं, ये बहन देख तेरे पेट में मैं कुछ देख रहा हूँ, चल ताली बजाकर महिमा करें। वो तेरा नाम पहलवान बाहर आ जा, आप ध्यान से उसके हाथों की तरफ देखें, हाथों की तरफ, इसके हाथ की तरफ देखो, हाथ ऐसे मोड़ दिए हैं, नहीं जुबान, और ये इतना, आप इससे अकेले में बात करके देखना बच्चे से, मैं नहीं जानता, ये बताएगा कि मुझे रात को बहुत डर लगता है, पहलवानी का नाम लेते मुझे डर लगने लगता है, मैं कांपने लगता हूँ कि सामने मैं किसी के पहलवानी ना करने पाऊँ। ऐसा जादू टोना किसी ने किया कि डर जाए, ये डरपोक बन जाए और चूहा हो जाए। लेकिन मेरा खुदा बोल रहा है तुझे अगर मैंने चुना है, अगर मैं गधे को चुन सकता हूँ, अगर मैं गधे को चुन सकता हूँ और समाज में मान सम्मान दिला सकता हूँ, तो तू तो मेरा बेटा और बेटी है। आज तेरी बारी है, आज तेरी बारी है, तुझे मैंने चुना है अपनी महिमा के लिए। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तुझे मैंने चुना है अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ कि फिर से तू पहलवान है, कोई तुझे चूहा नहीं बना सकता। अगर बना दिया है तो परमेश्वर बोलता है कोई बात नहीं, मैं फिर से तुझे उठाकर खड़ा करूंगा। बहुत सारे लोग यहाँ बैठी हैं बहनें जिनकी कोख बांध दी जाती है, जादू टोना करके कोख बांध देते हैं, बच्चे की आशीष नहीं मिलती 10-10 साल 15-15 साल से। लेकिन मेरा खुदा बोल रहा है कि अगर मैं गधे को चुन सकता हूँ तो तू मेरी बेटी है, मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। प्रॉफिट जी, आप अभी अभी बोल रहे थे कि कोई नीलम है, 10 साल से उनके पास बच्चा नहीं है, 10 इनका साल नाम से। नीलम है। बहन नीलम है। नीलम बहन, यस। कितने 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 साल से बच्चा नहीं? 10 साल से। पापा बच्चे नहीं और है। मिसकैरेज कितना हुआ है? ये 10 साल हो गए थे शादी के लिए। मैं मिसकैरेज हुआ है कोई? जैसे मिसकैरेज हुआ है कोई? जी जी, बच्चा खराब हो चुका है। यस, 2 बार हो चुका है। 2 बार हो चुका है। अब की बार नहीं होगा, अब की बार नहीं होगा। तुझे भी किसी ने कुछ खिलाया हुआ है, देख, ठीक है ना, वो सब बाहर आ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से बाहर आ रहा है। कोई वंदना, एक सफेद साड़ी में बहन बैठी है, सफेद साड़ी में एक बहन बैठी है। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि आप कोई सेवकाई करती हैं, आप कोई सेवकाई करती हैं। कहाँ से हैं? मैं सेवकाई करती हूँ, मैं पुणे से हूँ, पुणे महाराष्ट्र। प्रतिमा, मनीषा नाम है मेरा, मनीषा। मैं कह रहा हूँ कोई प्रतिमा भी है, उनको जाकर सुसमाचार सुना देना। बोलो हालेलुया। आमीन। और मेरी ये भाभी है वो। मुझे कैसे पता? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर कोई बैठा है, जरूर प्रभु के दास को किसी ने नाम बता दिया होगा। मैं ये बात खुलकर बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग दिमाग में नेगेटिव थॉट्स लेकर चलते हैं, और बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं या जो भी लोग देख रहे हैं, अभी वो बहन यहाँ पर आई है, पहली बार आई है, और मुझे प्रभु के आत्मा ने कहा कि उसे खड़ा कर, और वो सेवकाई करती है, उसका नाम मनीषा है। यस यस यस। अब मनीषा, लेकिन जब ये नाम बताया जाता है, ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ अभी बताऊंगा, कि जब कोई भविष्यवाणी होती है तो बहुत सारे लोग नेगेटिव सोचते हैं कि यार ये लोग था किसी ने बता दिया होगा। बताने वाला परमेश्वर है। अगर इसका नाम, मैं इसकी भाभी का नाम कैसे बता सकता हूँ? यही बात समझने की। अगर तुम यहाँ पर आए हो, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, बाइबल के अंदर लिखा है भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानना। यरूशलेम में जब यीशु मसीह ने प्रवेश किया तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वो भविष्यवक्ता है, लेकिन वो भविष्यवक्ता नहीं, वो उद्धारकर्ता भी है। बोल हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ आते ही आज आपका जीवन बदल गया है। बोल आमीन। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये बात समझने की है। बोल देना, अगर परमेश्वर गधे को चुनकर अपनी महिमा ले सकता है, अरे मैं तो खुदा की संतान हूँ, मुझे भी उसने चुना है अपनी महिमा के लिए। मेरे जीवन से आज वो महिमा लेकर रहेगा। आमीन। वो पहलवान कहाँ गया? पहलवान कहाँ गया? पूछ, इधर बेटे, इधर इसे पूछ। ये किसी विजय को जानता है? दौड़ के पूछ, दौड़ के पूछ। किसी विजय को जानता है? विजय को? कौन है विजय? बेटे किसी विजय को जानते हो? मेरा नाम ही है। तेरा नाम? विजय,
तेरा नाम प्रभु बता रहा है। ये नाम प्रभु इसको नहीं बता रहा है, सबको बता रहा है कि तुम सबको मैंने जीतने के लिए चुना है। सबके सब बीमारियों से, गांठों से, गिल्टी से, पथरी से सब जीत जाओगे। अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप बोल देना कि मेरी प्रॉब्लम चली गई, मैं जीत चुका हूँ। मैं खुदा की सामर्थ्य के दौरान आज मैं जीत चुका हूँ, प्रॉब्लम हार चुकी है। ये मेरी है जित मेरी है, हो ये सुनाम विच जित हुण मेरी है। जित मेरी है, मेरी है, जित मेरी है, यीशु नाम विच जित हुण मेरी है। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर प्लीज बातचीत मत करें, आप प्रार्थना करें, प्रभु का आत्मा मुझे अपने आप बताएगा। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनते हैं। ये देखो भाई छुप कर बैठा था, नहीं चलो चल चल चल, छुप के नहीं, चल 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 चल। सारे बंधनों नू तोड़ दे दिए यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनों नू तोड़ दे दिए यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनां नू तोड़ दिंदी है। ओ गमां दियां रस्सियां नू, गमां दियां रस्सियां नू एक पल विच तोड़ दिंदी है। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनां नू तोड़ दिंदी है। पुतला बनाया, पुतला बनाया जिन्हें आदम दा पुतला बनाया। हालेलुया। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा अभी मुझे, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ध्यान से सुने। जो भी प्रॉब्लम है, आप अभी प्रार्थना में जहां भी प्रॉब्लम है, शरीर में किसी विषय पर हाथ रख लें। प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है, आप छुटकारा हो रहा है। यस यस यस, चलो छुटकारा 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 कर बैठा। दोबारा आएगा हैं? दोबारा आएगा, दोबारा हैं? कर्जे में डाल दिया मैंने, कर्जे में डाल दिया इसको, मैं मार दूंगा। कर्जे में डाला और क्या किया इसको हैं? कुछ नहीं कर पाएगा तू, प्रभु का हाथ इसके ऊपर आ चुका है। मार दूंगा इसको। नहीं मार पाएगा। ताली बजाकर महिमा करें सब। खुदावन के लोगों ताड़ियां बजाओ, खुदावन के लोगों ताड़ियां बजाओ। खुदा आ गया है, खुदा आ गया है, मुझे सर सजा। खुदावन के लोगों ताड़ियां बजाओ, खुदावन के लोगों ताड़ियां बजाओ। सुखी हड्डियों भी उठो, यीशु के नाम से। सुखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नाम में। बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ, यीशु के नाम से। हर बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ, यीशु के नाम में। बीमारियों आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है।